Hello बच्चों, a very good morning and welcome back to our channel that is ARMS Academy Digital, where we are doing preparation of your NEET biology. Alright, so students, we already started biomolecules जिसमें हमने already cover कर लिया था carbohydrates, then we also covered proteins और आज के क्लास में हम नया biomolecule start करने जा रहे हैं, that is lipids. Fine. तो इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं, I will suggest you all to go back to our channel जहाँ पर आपको सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स का आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अभी तक हमने 4 लेक्चर्स के बारे में किए हैं। दिस इज द 5th लेक्चर। तो इस लेक्चर में आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लिपिड, दैट इज योर नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल। फाइन। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स जब हमने पढ़े तो हमने देखा था कि प्रोटीन कैसे बनते हैं बेटा, दे आर फॉर्म बाय द अमीनो एसिड्स। ठीक है, मैंने बोला था कि एक जैसे मोती की माला है, उस मोती की माला में जो मोती लगे हैं दे आर अमीनो एसिड, और ये सारे मोती मिलके जो माला बन रही है, जो चेन बन रही है एक कंटिन्यूअस, दैट इज योर प्रोटीन। ये हमने बोला था। ठीक है, तो वो जो पूरी माला बनी है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर स्ट्रक्चर। वो जो चेन बना है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर स्ट्रक्चर। इसी वजह से हमने प्रोटीन को दूसरा भी नाम दिया था, दैट इज पॉलीपेप्टाइड। राइट। यही हमने कार्बोहाइड्रेट केस में भी देखा था। कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि जो मोनोसेकेराइड है, मोनोमर्स है, ठीक है, सिंपल शुगर या फिर सिंगल शुगर यूनिट जो है वो मिलके क्या करते हैं, चेन फॉर्म करते हैं। तो वो जो चेन बनेगी उसको हमने बोल दिया पॉलीसेकेराइड। ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट एंड जो हमने प्रोटीन पढ़े उनके लिए तो ठीक है कि हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके क्या करते हैं, बड़ी चेन बना लेते हैं एंड दैट बिकम्स योर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर। वैसे लिपिड में नहीं होता है। इट इज नॉट सेम फॉर लिपिड। लिपिड का अलग होता है। लिपिड डू नॉट हैव द मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर मतलब प्रोटीन के केस में जैसे अमीनो एसिड वाज मोनोमर, पॉलीसेकेराइड के केस में मोनोसेकेराइड वाज मोनोमर। ठीक है, वैसे लिपिड के केस में कोई भी मोनोमर नहीं है। अगर मोनोमर नहीं है तो इनको हम पॉलीमर भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मोनो पॉलीमर कब बनेगा, जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ के चेन फॉर्म कर लेंगे, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे, तभी हम उसको पॉलीमर बोलते हैं। अगर वही मोनोमर ही नहीं है इसका कोई, तो उसको हम पॉलीमर भी नहीं बोल सकते। तो लिपिड्स डू नॉट हैव मोनोमर, दे आर नीदर पॉलीमर्स एज वेल। ठीक है, तो ये पॉलीमर भी नहीं होते, ना ही इनका कोई मोनोमर है। राइट, तो ये याद रखना है, इट इज नॉट लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, ये जो लिपिड है, लिपिड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन लिपिड्स? लिपिड्स आर फैट मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है, उसके साथ अल्कोहल विल ज्वाइन, विल फॉर्म अ बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? एस्टर बॉन्ड। जैसे हमने प्रोटीन में देखा था पेप्टाइड बॉन्ड था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में बनता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा दैट इज एस्टर बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म ओवर हियर इज एस्टर बॉन्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई they are called esters of fatty acid and alcohol. अल्कोहल एंड फैटी एसिड में जो बॉन्ड बनता है दैट इज एस्टर बॉन्ड। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। दिस कुड बी द डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स। अब लिपिड की प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दीज लिपिड्स, जैसे अगर शुगर, जो हमने शुगर या कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, प्रोटीन्स पढ़े हैं, ठीक है, दे आर सोल्यूबलाइज इन वाटर। ठीक है, वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। लिपिड्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑयल पता है, ठीक है, घी है। राइट, अगर आप ऑयल को, घी को पानी में डालते हो, आपको पता है वो एक जैसा पूरा सोल्यूशन नहीं बना लेता है। ठीक है, आपको ऑयल की ऊपर लेयर दिखेगी और नीचे पानी। ठीक है, वाटर। तो योर लिपिड, लिपिड को ही हम जनरल लैंग्वेज में एक्चुअली क्या बोलते हैं, फैट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फैट। जिसमें आते हैं आपके ऑयल, घी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो लिपिड्स है, फैट्स है, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो किसी में तो सोल्यूबल होते होंगे, ऐसा थोड़ी है। तो दे आर सोल्यूबल या सोल्यूबलाइज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ऑब्वियसली ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है जिस जिस कंपोनेंट में कार्बन है, हाइड्रोजन
वगैरह है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से, जैसे ईथर है, बेंजीन है, एसीटोन है, ठीक है, ईथर, बेंजीन, एसीटोन, ये क्या है, दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपका जो इन ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं बोल रही, ये वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आपके लिपिड क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है। वाटर में दे आर इनसोल्यूबल, ठीक है, तभी तो आपने इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी स्ट्रक्चर पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो दे आर एक्सपोज आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, ठीक है, दे आर एक्सपोज इनसाइड, और जो वाटर सोल्यूबल पार्ट है दैट इज एक्सपोज आउटसाइड, ठीक है। आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें जानना है कि एक्चुअली हाउ दिस लिपिड्स आर फॉर्म, तो हमें बेसिक से जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि these lipids are esters of fatty acid and alcohol, तो हमें पहले फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखना है, फिर हम अल्कोहल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इनमें ये एस्टर बॉन्ड जो है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, तभी जाके आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो बेसिकली वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, फिर अल्कोहल के बारे में हम डिस्कस करते हैं, एंड देन विल सी द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो फैटी एसिड क्या होते हैं, देखो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीज आर ऑर्गेनिक एसिड, एसिड है मतलब उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ही होगा, ठीक है। तो दे आर हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन, है ना, हाइड्रोकार्बन चेन, ये आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन चेन होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड दे हैव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर, COOH, ठीक है। तो जनरली जो फैटी एसिड्स है, जो जनरली फैटी एसिड्स है, जो आपकी बॉडी में फाउंड होते हैं, ठीक है, जो आप डाइट थ्रू लेते हो, उन फैटी एसिड्स में द कार्बन नंबर वैरी, कार्बन नंबर क्या हो जाती है, वेरी हो जाती है। इट कैन बी फ्रॉम 16 टू 20 कार्बन चेन, ठीक है, 16 से लेकर 20 कार्बन चेन हो सकती है, 24 कार्बन भी हो सकते हैं, बट जनरली जो यूजुअली फाउंड होते हैं फैटी एसिड, उनमें 16 टू 20 कार्बन की नंबर होती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कैन वेरी, एंड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर, ठीक है, देयर आर डिफरेंट फैटी एसिड्स एज वेल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो फैटी एसिड को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड जो एक्चुअली हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी में अवेलेबल है, ठीक है, जो हमें चाहिए, वो फैटी एसिड हम दो कैटेगरी में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब हमने देखा था फैटी एसिड के स्ट्रक्चर में होता है कार्बन कार्बन, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन चेन या फिर हाइड्रोकार्बन चेन जिसको बोलते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें जो कार्बन है, उन कार्बन में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस तरीके से कार्बन चेन में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन फैटी एसिड को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इफ देर इज नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द हाइड्रोकार्बन चेन, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड, उल्टा, ठीक है, जस्ट उल्टा। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन चेन, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलता है, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। देन जनरली जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली क्या होते हैं, दे आर नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब ये आपकी बॉडी में क्या होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी एनीवे। तो जनरल फॉर्मूला अगर देखो, जनरल फॉर्मूला अगर आप देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2nO2, CnH2nO2। अब ये फॉर्मूला हमने एक बार कहीं देखा है, देखा हुआ लगेगा आपको थोड़ा बहुत, तो ये हमने देखा है इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर हमने देखा था, वहां पर हमने देखा था कि जनरल फॉर्मूला होता है जिसमें आप N, N इज द बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यहाँ पर N क्या है, N इज नंबर, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन, ठीक है, N इज नंबर ऑफ कार्बन। तो N की जगह पे आप कार्बन की नंबर पुट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, केमिकल जो फॉर्मूला है, सॉरी केमिकल फॉर्मूला है वो मिल जाएगा फॉर पर्टिकुलर
फैटी एसिड। ठीक है, तो CnH2nO2, O2 मतलब ऑक्सीजन की जो नंबर है दैट इज फिक्स, 2 ऑक्सीजन होंगे, देयर विल बी 2 ऑक्सीजन। और ये 2 ऑक्सीजन कहाँ से आए हैं, जो हमने COOH पढ़ा था ना। फैटी एसिड है, फैटी एसिड में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ही 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है। फाइन, तो ऑक्सीजन की नंबर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जो हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था दैट इज CnH2nOn। ठीक है, जितने हाइड्रोजन थे उतने ही क्या थे, ऑक्सीजन थे इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट यहाँ पर ऑक्सीजन की नंबर फिक्स है दैट इज 2 ऑक्सीजन। ठीक है, देन एग्जाम्पल है हमारे पास पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। इसमें आपको याद क्या रखना है, यू नीड टू रिमेम्बर द नंबर ऑफ कार्बन। आपको याद रखना है नंबर ऑफ कार्बन ओवर हियर। तो पाल्मिटिक एसिड में होते हैं कार्बन नंबर 16। ठीक है, तो कार्बन 16 अगर है तो एन की जगह पे आप क्या करोगे, 16 पुट करोगे एंड यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड। सेम फॉर स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड में कार्बन होते हैं 18। ठीक है, स्टीरिक एसिड हैज 18 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। ठीक है, ये वाला सेंटेंस आपको आता है, जैसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है वेदर द सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, तो वैसे वाले सेंटेंस में आपको आएगा कि पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, सेंटेंस इज ट्रू। ठीक है, 16 ही होते हैं, उसमें कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी काउंट किया जाता है। अगर ऐसा बोले पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि दिस कार्बन नंबर जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड या जो भी फैटी एसिड है उनके लिए, उसमें हम कार्बोक्सिलिक कार्बन को भी क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो रिमेंबर, आपको ये भी याद रखना है, प्लस कार्बन की नंबर इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिया जाता है एंड बोलेंगे पहचान कौन, मतलब आइडेंटिफाई करो। ठीक है, कि अगर आपको जो स्ट्रक्चर दिया है फैटी एसिड का, उसमें पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, देख लो पहले कार्बन कितने हैं, और फिर आपको पता चल जाएगा कार्बन अगर 16 है तो वो पाल्मिटिक एसिड होगा, कार्बन नंबर अगर 18 है तो आपको पता चलेगा वो स्टीरिक एसिड है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। देन चलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग दिखेगा। कैसे अलग दिखता है, अब यहाँ पर भी CnH2n है, बट यहाँ पर -2x क्या है, 2x। x का मीनिंग यहाँ पर है, x इज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, x इज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पढ़ा है कि उनके जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसमें आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है। फाइन, तो यहाँ पर x इज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कैसे करोगे आप, Cn, n इज सेम कार्बन नंबर है, बट x is number of carbon carbon double bond. Now the carbon carbon double bond can be one to many in the structure of unsaturated fatty acid. एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ओलिक एसिड की बात करो तो इसमें एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है एंड कार्बन नंबर मतलब n इज 18, कितने हैं, 18। ठीक है, 18 कार्बन है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है, एक ही है। एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो उसको हम बोलते हैं मोनोइन। क्या बोलेंगे, मोनोइन बोलेंगे। ठीक है, एंड अगेन आपको कार्बन नंबर भी याद रखनी है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको बस नंबर ऑफ कार्बन याद रखना था, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको कार्बन नंबर तो याद रखना है ही, बट उसके साथ साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं वो भी याद रखने हैं। फाइन, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक है। अब आप इसको याद रखना बहुत इजी, आगे भी कुछ एग्जांपल्स है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, जैसे लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, ये भी क्या है, दिस आर आल्सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो लिनोलेइक
एंड लिनोलेनिक, ये दो अलग अलग फैटी एसिड है। ठीक है, स्पेलिंग देखना, क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है ये देखना। लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक, ई पहले आता है, एन बाद में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही, और इसी सीरियल में अगर याद रखोगे तो आपको और आसान हो जाएगा टू सॉल्व क्वेश्चन। एनीवे, तो लिनोलेइक जो फैटी एसिड है उसमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलते हैं, तो उसको आप बोलोगे डाइन। ठीक है, डाइन नहीं बोलना है, डाइन। ठीक है, एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर टू, दैट इज डाइन। कार्बन नंबर इज 618। 6 इन द सेंस बेसिकली जो हमने पहले पढ़ा है ओलिक एसिड, ओलिक एसिड में भी 18 कार्बन थे, लिनोलेइक में भी 18 है, इवन लिनोलेनिक में भी कितने हैं, 18 ही है। बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो नंबर है वो लिनोलेनिक में चेंज हो रही है। ठीक है, और इवन लिनोलेइक के लिए भी वैसा ही है। ओलिक में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, लिनोलेइक में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लिनोलेनिक में तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन का। एनीवे, फोर्थ इज अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड का जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नंबर है दैट इज 4। ठीक है, इट हैज 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 4 है तो हम बोलेंगे टेट्रा इन। ठीक है, एंड नंबर ऑफ कार्बन इज ऑल्सो डिफरेंट, देर आर 20 कार्बन। ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड पे भी क्वेश्चन आता है। अरेकिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। लिनोलेइक एसिड हैज 18 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। लिनोलेइक हैज 18 इंक्लूडिंग, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो ये याद रखना है। तो C20 मतलब कार्बन नंबर 20 फॉर अरेकिडोनिक एसिड। एंड हाउ मेनी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 4 फॉर अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी। इजी है याद रखना अगर थोड़ा ट्रिक के साथ याद रखते हो। एज आई सेड कि एक सीरियल में ही याद रखो। ठीक है, पहले ओलिक एसिड लो, फिर लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड देन अरेकिडोनिक। इसी सीरियल में याद रखोगे तो इजी है। लिनोलेइक में एक डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लिनोलेइक में, सॉरी, ओलिक में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लिनोलेइक में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक में तीन, अरेकिडोनिक में चार। ठीक है, एक दो तीन चार ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन डबल, ओके, कार्बन नंबर देखो, ओलिक, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, इन तीनों में कार्बन नंबर 18 है, सेम है। अरेकिडोनिक के लिए चेंज हो रहा है, दैट इज 20। ठीक है, तो इजी है याद रखने के लिए। पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड का भी याद हो जाएगा। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, वहां पर तो आपको बस कार्बन नंबर याद रखना है। स्टीरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो दैट इज इट। देन अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करो, सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज हाई। ठीक है, हाइयर मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब देर नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। दे आर एट द दे आर एट सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, दे आर इन देयर सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, राइट? सो दे रिक्वायर हाइयर मेल्टिंग, दे हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड देन they are solid at room temperature. Generally, these saturated fatty acids are found in animals only. ठीक है, animals में ज्यादातर saturated fatty acid मिलते हैं, and because they have higher melting point, solid at room temperature, even they also increases your cholesterol level in the blood. ठीक है, they increases your blood cholesterol level. तो आप बोल सकते हो saturated fatty acids are not that good for your health. ठीक है, देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का देखो उल्टा है आएगा सारा। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड में हाई मेल्टिंग पॉइंट लगता है तो अनसैचुरेटेड में कम लगेगा। ठीक है, वैसे ही जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो सॉलिड थे रूम टेम्परेचर पे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीजेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डिक्रीजेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, तो ये बस उल्टा, एक याद रखोगे दूसरा याद हो जाएगा। फाइन, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ये जो लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड अरेकिडोनिक एसिड्स है, दे आर इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, इन ये क्या है,
इसेंशियल फैटी एसिड्स मतलब यू नीड टू टेक देम थ्रू डाइट, आपको डाइट लेना पड़ेगा, राइट। इन्हीं को हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में पूफा, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दैट इज पूफा इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। क्यों ऐसा बोला? पॉली मीन्स मेनी, तो दीज unsaturated fatty acids has more than one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना। लिनोलेइक में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लिनोलेइक में सॉरी लिनोलेइक में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लिनोलेनिक में तीन है, अरकिडोनिक एसिड में आपको चार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज also they are also called as PUFA, poly unsaturated fatty acids, ठीक है। वेयर एज यहाँ पर अगर आप देखो, जो आपका ओलिक एसिड है, ओलिक एसिड फैटी एसिड जिसमें आपको एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट फॉर्म मूफा, ठीक है, मूफा एंड मूफा। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, एंड अनसैचुरेटेड में जो ओलिक एसिड है, दीज आर नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। नॉन इसेंशियल क्यों? आपकी बॉडी में वो सिंथेसाइज होते हैं, तो यू डू नॉट नीड टू टेक देम टू डाइट, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, फाइन। ओके, सो दैट वाज फैटी एसिड। फैटी एसिड में दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें इस बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ एज वी सेड, योर लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसको साइड कर दो। अब बचा है आपका अल्कोहल। मेजॉरिटी जो फैटी एसिड्स है उनमें अल्कोहल जो मिलता है दैट इज ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल को ही हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये कुछ ऐसा है, CH2 CH एंड CH2, इसके साथ तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ठीक है, थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ये बना आपका प्रोपेन, एंड ये आपके तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड, सॉरी फैटी एसिड बोल रहे, सॉरी, दिस इज द मोस्ट कॉमन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, लिपिड कर दो, ठीक है, मोस्ट कॉमन इन द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, ठीक है। जनरली मोस्टली ये अल्कोहल यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड, राइट। तो इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? एक तो ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या है, तो ये याद रखना है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दूसरा आपको याद रखना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखना है। इस स्ट्रक्चर को आपको सिंपली इवन आपकी एनसीईआरटी ने भी दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको दिखेगा एक जो पेज है जहां पर सारे स्ट्रक्चर दिए हैं, उसमें आपका ग्लिसरॉल का भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लिसरॉल भी आपको मिलता है। तो ग्लिसरॉल आपका स्ट्रक्चर आपको याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ करो ना करो, फाइन। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, एक तो उसका नाम, अनादर नेम फॉर ग्लिसरॉल एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। सो अब हमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जो है वो पता लग गया, राइट। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ एक्चुअली द बॉन्ड इज फॉर्म। हमने बोला था लिपिड क्या है, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, सॉरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर एस्टर है तो एस्टर बॉन्ड इनमें कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। एस्टर बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? एक मॉलिक्यूल लेंगे हम, एक मॉलिक्यूल हमने लिया ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है बट जनरली ग्लिसरॉल होता है तो हम ग्लिसरॉल ही ले रहे हैं, ठीक है। प्लस उसके साथ एक अटैच कर लेते हैं क्योंकि फैटी एसिड है, तो उसके साथ एक फैटी एसिड, ठीक है, राइट। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और आर, आर मतलब देयर कैन बी अ चेन
फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो आप, ठीक है, आर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बॉन्ड जो बनेगा, अगेन जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन देखा था, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वहां पर हमने देखा था बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा फॉर एवरी बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी बॉन्ड बनने वाला है बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो चलो वाटर मॉलिक्यूल को लूज करा देते हैं, जैसे तो यहाँ पर देखो दिस इज, ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ठीक है, गया आपका वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया, रिलीज हो गया, एंड अब यहाँ पर बनेगा आपका बॉन्ड, ठीक है। ये बना आपका बॉन्ड कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, आगे भी आप समझ जाओगे कि एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, वो भी हमें नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करना है। तो एस्टर बॉन्ड समझ आया कैसे फॉर्म हुआ, जो कार्बोक्सिल सॉरी जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो, एंड जो आपका फैटी एसिड, ठीक है, ये रहा, दिस इज फैटी एसिड, एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, दिस इज ग्लिसरॉल, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ग्लिसरॉल का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फैटी एसिड का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का बेसिकली है, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल दो, ठीक है। ग्लिसरॉल का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फैटी एसिड का एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनमें आपको क्या दिखेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बॉन्ड जो बना है उसको हमने बोला एस्टर बॉन्ड। रिमेंबर द नेम ऑफ बॉन्ड, क्वेश्चन पूछा जाता है। फैटी एसिड में अल्कोहल एंड सॉरी लिपिड में फैटी एसिड एंड अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो एस्टर बॉन्ड विल बी फॉर्म ओवर हियर, राइट। तो दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन, आई होप समझ आया हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग या फिर इस बेसिस पे आगे आपको और एस्टर बॉन्ड बनाने में आएंगे इसी टॉपिक में, तो वहां आपको आना चाहिए। चलिए, नाउ विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, ठीक है, गलती से लिपिड होना चाहिए यहाँ पर, डू इट लिपिड, बेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, लिपिड कैन बी सिंपल लिपिड, या फिर दे कैन बी कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, या फिर डिराइव्ड लिपिड हो सकते हैं। फाइन। सिंपल लिपिड्स में क्या होगा, सिंपल लिपिड आर जनरली बेसिकली दे हैव अ फैटी एसिड अटैच टू एन अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है, उनमें एस्टर बॉन्ड होगा बेसिकली। तो उसमें बस फैटी एसिड एंड अल्कोहल है, देयर इज नो द डिफरेंट स्ट्रक्चर अटैच टू देम, ठीक है, दूसरा कोई ग्रुप अटैच नहीं है उनके साथ, दे आर जस्ट प्योर लिपिड, सिंपल लिपिड, ठीक है। उसमें आते हैं आपके न्यूट्रल फैट्स या फिर ट्रू फैट्स, ठीक है, वैक्सेस एंड प्यूटीन। देन वी हैव कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड मतलब उसको हम मिक्स लिपिड भी बोल सकते हैं। लिपिड के साथ मतलब फैटी एसिड है, अल्कोहल एक है, उसके साथ साथ एक नॉन लिपिड पार्ट भी अटैच है। जनरली ग्लूकोज हो सकता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, कोई पिगमेंट लग जाता है, ठीक है। जैसे अगर लिपिड के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप लग गया, फॉस्फोलिपिड बोलेंगे उसको। लिपिड के साथ अगर ग्लूकोज लग गया उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। लिपिड के साथ अगर प्रोटीन लग गया लाइपोप्रोटीन बोलेंगे। देन लिपिड के साथ अगर पिगमेंट लग गया तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोलिपिड। फाइन। सो दीज आर डिफरेंट डिराइव्ड या फिर सॉरी दीज आर डिफरेंट कॉन्जुगेटेड या फिर कंपाउंड लिपिड। थर्ड कैटेगरी या थर्ड टाइप ऑफ लिपिड इज डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड क्या होता है, दे आर नॉट एक्चुअली लिपिड, ट्रू लिपिड नहीं बोल सकते आप उसको, बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। उनका स्ट्रक्चर किसी और चीज से बना है, बट स्टिल बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टीज लाइक लिपिड, उनको हमने बोला
डिराइव्ड लिपिड। उनका स्ट्रक्चर लिपिड जैसा नहीं है बट प्रॉपर्टीज लिपिड जैसी है। फाइन। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में क्या होगा, एक होगा फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, दूसरा होगा अल्कोहल, प्योर फॉर्म ऑफ लिपिड। ठीक है, दे डू नॉट हैव एडिशनल ग्रुप। जैसे इसमें आते हैं नेचुरल सॉरी न्यूट्रल फैट, देन दे हैव वैक्सीन, क्यूटीन, ये सारी चीजें भी आएगी उसमें, सुबेरिन आपने पढ़ा है। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला हम डिस्कस करते हैं अंडर सिंपल लिपिड। फर्स्ट इज न्यूट्रल और ट्रू फैट। ठीक है, न्यूट्रल या ट्रू फैट्स में क्या होगा, यहाँ पर जो अल्कोहल यूज हो रहा है दैट इज ग्लिसरॉल, दूसरा कुछ डिफरेंस नहीं है। फैटी एसिड होगा प्लस उसके साथ अल्कोहल कौन सा अटैच हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ग्लिसरॉल। ठीक है, सिंपल लिपिड में हमने देखा अल्कोहल हो सकता है। नाउ अल्कोहल कैन वैरी। जैसे बी वैक्स की अगर बात करो तो अल्कोहल इज मेडिसिल अल्कोहल। ठीक है, जो आपकी माइलिन शीट है, ठीक है, उसमें होता है पिंगोमाइलिन। ठीक है, उसमें जो अल्कोहल यूज होता है दैट इज पिंगोसिन अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है वो चेंज हो सकता है, देयर कैन बी डिफरेंट अल्कोहल अटैच और विद द फैटी एसिड। यहाँ पर ट्रू फैट्स में या फिर न्यूट्रल फैट्स में जो अल्कोहल लग रहा है फैटी एसिड के साथ दैट इज ग्लिसरॉल। कौन सा, ग्लिसरॉल इज द अल्कोहल अटैच टू द फैटी एसिड, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू फैट्स या फिर न्यूट्रल फैट्स। ठीक है, क्योंकि ग्लिसरॉल इज द अल्कोहल यूज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसराइड। True fats are also called as glyceride just because glycerol is the alcohol used in the structure. ठीक है, राइट। तो यहाँ पर one molecule of glycerol and the number of fatty acids can vary. एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या फिर तीन फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। Depending on number of fatty acids are forming bonds with glycerol, the names will changes। ठीक है, जैसे अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ग्लिसराइड मतलब हमने ट्रू फैट को एक ग्लिसराइड बोल दिया था बिकॉज ग्लिसरॉल यूज हो रहा है। अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, तो मोनोग्लिसराइड बोलोगे। दो fats fatty acids are attached or forming a bond with glycerol, तो उसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड कब बोलोगे, तीन फैटी एसिड फॉर्मिंग बॉन्ड विद द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। उन्हीं का स्ट्रक्चर आगे हम देखते हैं। ठीक है, देखो पहले देखेंगे मोनोग्लिसराइड। यहीं पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मोनोग्लिसराइड। फर्स्ट वी हैव मोनो एंड ग्लिसराइड। ठीक है, मोनोग्लिसराइड में क्या होगा, देयर विल बी अ ग्लिसरॉल। ठीक है, एक ग्लिसरॉल बना लेते हैं, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। ये बना आपका ग्लिसरॉल। एक ही ग्लिसरॉल रहेगा। नंबर ऑफ ग्लिसरॉल इज फिक्स्ड इन मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोग्लिसराइड में क्या होता है, एक ही फैटी एसिड मॉलिक्यूल होगा, तो फैटी एसिड बना लेते हैं। एक होगा फैटी एसिड, ठीक है, तो दिस इज फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इनमें जो बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, अगेन बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो कुछ ऐसा बनेगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ठीक है, ये जो बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड बना, और ये स्ट्रक्चर जो बना आपका दैट इज मोनोग्लिसराइड बिकॉज वन फैटी एसिड मॉलिक्यूल इज अटैच्ड और फॉर्मिंग बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड विथ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, अगर दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच होते हैं विद द ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड कैसे बनाओगे, अलग कलर से बनाती है। तो यू हैव अगेन ये दूसरा वाला फैटी एसिड मॉलिक्यूल, इसको हम फॉर आइडेंटिफिकेशन ऐसा लिखते हैं, R1 मतलब पहला फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये पूरा पहला फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, एंड दिस इज
द सेकेंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल, R2 करके दिया है जस्ट टू आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर अगेन सेम तरीके से बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये गया वाटर, बॉन्ड जो बना कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, ये बना एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। अगर दो एस्टर बॉन्ड बनेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल कितने लूज होंगे, दो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लूज होंगे। पहला यहाँ पर H2 हो गया और दूसरा यहाँ पर, ठीक है, या फिर सिंपली आप प्लस H2O कर सकते, ठीक है। तो टू वाटर मॉलिक्यूल्स आर लूज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइग्लिसराइड। ये क्या बना आपका, डाइग्लिसराइड। इट्स इजी, ठीक है, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस फैटी एसिड के फैटी एसिड मॉलिक्यूल की नंबर क्या करो, बढ़ा दो। सेम फॉर ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में और एक क्या होगा, फैटी एसिड मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ट्राइग्लिसराइड में ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, ओ R3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये गया वाटर मॉलिक्यूल, बॉन्ड बना कुछ ऐसा, एस्टर बॉन्ड बना। तो यहाँ पर अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो गया है। क्या होगा, जब ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहे हो तो तीन बॉन्ड बनेंगे, तीन बॉन्ड बनेंगे तो तीन वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे, ठीक है। थ्री एस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ग्लिसराइड, ठीक है। देन क्लियर विद द मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, इजी स्ट्रक्चर्स है, बस फैटी एसिड मॉलिक्यूल का नंबर आप बढ़ाते जाओ, एक ले लो, दो ले लो, तीन, ठीक है, फाइन, लाइक दिस। एंड जितने बॉन्ड बनेंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल लूज होंगे, तो ठीक है। एंड अगर मुझे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल अलग करने हैं तो क्या लगेगा, मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है डाइग्लिसराइड का, मुझे दो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है मोनोग्लिसराइड का, ठीक है। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन कौन कितने बॉन्ड ब्रेक करने हैं आपको, उतने आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड वी ऑलरेडी डिस्कस द स्ट्रक्चर, जिसमें एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बॉन्ड फॉर्म करेगा विथ थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल। नाउ दिस ट्राइग्लिसराइड्स कैन बी आल्सो कॉल्ड एज हार्ड फैट्स या फिर ऑयल्स। हार्ड फैट्स मतलब वही अगेन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना, थिक होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस थिक, या फिर रूम टेम्परेचर पे वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जनरली एग्जाम्पल्स आर बटर एंड घी दैट यू यूज इन योर फूड, ठीक है, इन योर फूड। ऑयल्स में, ऑयल्स में क्या होगा, ऑब्वियसली दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज वेरी लो, ठीक है, एज कंपेयर टू द हार्ड फैट, ठीक है। जिंजली ऑयल, जिंजली ऑयल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिंजली ऑयल इज बेसिकली सिसमे ऑयल, ठीक है, सिसमे ऑयल, तिल का जो तेल होता है, सिसमे ऑयल, जिंजली ऑयल इसको बोलते हैं। सनफ्लावर ऑयल, ये भी आपका उसी का एग्जाम्पल है, ऑयल का एग्जाम्पल है, बिकॉज दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इनका है। जिंजली ऑयल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिंजली ऑयल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वगैरह वगैरह ऐसे कुछ पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा दिस जिंजली ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी पूछा जाता है जिंजली ऑयल के, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल लिक्विड के अंदर वी हैव वैक्सेस, नेक्स्ट वी हैव वैक्सेस। वैक्स क्या होता है, आपने जनरली देखा होगा जैसे बी वैक्स वगैरह है, ठीक है, इवन द जो आपकी मोमबत्ती होती है, ठीक है, कैंडल्स होती है, उनका जो वैक्स है, दे आर बेसिकली द वैक्सेस। इसमें क्या होगा, अल्कोहल इज डिफरेंट ओवर हियर। फैटी एसिड तो होगा ही होगा, बट अल्कोहल इज डिफरेंट। कई बार सेरिल अल्कोहल हो सकता है, मेडिसिल अल्कोहल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देर आर डिफरेंट वैक्सेस। बी वैक्स में अगर आप देखोगे
तो जो फैटी एसिड यूज हुआ है, पाल्मिटिक एसिड लगा हुआ है, उसके साथ मेरिसिल अल्कोहल बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट बिकम्स योर बी वैक्स। बी वैक्स का आपको पता है बहुत सारे यूजेस है। इसमें कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है, ठीक है, पॉलिशिंग वगैरह में भी यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे यूज होता है। लैनोलीन, लैनोलीन क्या होता है, जो फर वाले एनिमल है, फर वाले एनिमल में जो स्किन है उनकी, उसमें कुछ ग्लैंड्स होती है, क्यूटिनियस ग्लैंड्स उनको बोलते हैं। ये क्यूटिनियस ग्लैंड लैनोलीन सिक्रीट करती है, जो क्या करेगा, फर के ऊपर, फर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव वाटर इंसोल्यूबल या फिर वाटर वो वाटर इम्परमिएबल कवरिंग फॉर्म करेगी, ठीक है, जिसके वजह से इनकी जो फर है वो प्रोटेक्टेड रहती है। एनीवे, so it is secreted by cutaneous glands in animals, forms a protective water insoluble covering or coating on animal fur. Then we have cerumen. cerumen को हम बोलते हैं ईयर वैक्स, ठीक है, ईयर में जो है ना, दैट इज cerumen बेसिकली, ठीक है। देन पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स का यूज होता है तो आपकी ऑब्वियसली आपकी जो कैंडल्स वगैरह है उसमें यूज होगा, इवन कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन पॉलिशेस वगैरह, शू पॉलिश वगैरह में, ठीक है। ये पेट्रोलियम से बनाया जाता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सेस विच आर फाउंड। नेक्स्ट वी हैव वैक्स डी ऑल्सो, एक वैक्स डी भी होता है, इट इज सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, सर्टन बैक्टीरिया ऑफ जैसे लेप्रोसी वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है वो सिक्रेट करते हैं। ये पैथोजेनिक होता है, आपको डिजीज भी कॉज कर सकता है, तो दीज आर कॉल्ड वैक्स डी या फिर डी वैक्स। देन क्यूटीन एंड सुबेरिन, क्यूटीन एंड सुबेरिन भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है व्हेन वी डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो उसमें क्यूटीन मतलब क्या होता है, जो आपकी एंडोडर्मिस है जनरली स्टेम एंड लीव्स की, उस पे ये क्यूटीन की लेयर होती है। अब आप मुझे एक क्वेश्चन में पूछ रही हो, वो उसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में दे देना, ठीक है। तो मैं पूछती हूँ कि क्यूटीन कौन से प्लांट पार्ट में एब्सेंट होता है ऑलवेज, ठीक है। तो इसका आंसर आप दे देना कमेंट बॉक्स में, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। क्यूटीन जो है ये स्टेम एंड लीव्स में ऊपर की जो आउटर कवरिंग या एपिडर्मल सेल्स की जो आउटर कवरिंग है ये फॉर्म करता है। तो क्यूटीन जो है ये इम्परमिएबल होता है एंड इट ऑल्सो अवॉइड द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर, मतलब ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करेगा, ठीक है, रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन एंड एपिडर्मल सेल को बाउंड करने में भी हेल्प करता है। देन वी हैव सुबेरिन, सुबेरिन हमने कहा देखा था, वी डिस्कस द सुबेरिन अगेन, जो आपका रूट है, रूट में जो एंडोडर्मल सेल है, एंडोडर्मल सेल के बीच बीच में क्या होता है, सुबेरिन की स्ट्रिप्स होती है बेसिकली, जो कि वाटर चेकिंग में या फिर वाटर को चेक करने में हेल्प किया जाता है आगे, ठीक है। अगेन मैंने आपको वहां पर एनाटॉमी में पढ़ाया था, ठीक है, यू कैन गो एंड रेफर टू दैट। तो सुबेरिन आपको वहां पर भी मिलेगा। इसके अलावा जो हमने बार्क का स्ट्रक्चर पढ़ा था, बार्क के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, जब बार्क है ना, बाहर की बार्क, बाहर की लेयर जो है ये बर्स्ट होगी, ओपन होगी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनर स्ट्रक्चर को, इनर लिविंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जस्ट बिलो द एपिडर्मल सेल्स कुछ ऐसी सेल्स ऐड की जाती है बाय कॉर्क कैम्बियम, उनको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉर्क सेल। कॉर्क सेल आर हाईली सुबेराइज सेल, वो ऑलमोस्ट डेड होती है, डेड एक्चुअली, ठीक है, इम्परवियस होती है एयर एंड वाटर के लिए, बिकॉज सुबेरिन इज अ हार्ड स्ट्रक्चर, वैक्सी होता है, थिक थिक स्ट्रक्चर होता है, तो ये वाटर इंसोल्यूबल होता है, मॉलिक्यूल वगैरह एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे इससे, राइट। तो ये भी हमने देखा था सुबेरिन एंड क्यूटीन, दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ वैक्सेस। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड को हम मिक्स लिपिड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है ही है, उसके साथ साथ एक नॉन लिपिड स्ट्रक्चर भी ऐड, नॉन लिपिड पार्ट भी ऐड हो जाता है, ग्रुप भी ऐड हो जाता है, ठीक है। जनरली फॉस्फोरिक एसिड या फिर कोलिन लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। पहला उसका मोस्ट एबेंडेंट जो एग्जाम्पल है दैट इज फॉस्फोलिपिड। Most abundant conjugated lipid found in living system are phospholipid. Phospholipid आपको कहाँ मिलते हैं, इन योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा है लिपिड बाइलेयर होता है वगैरह वगैरह, तो ये लिपिड बाइलेयर इज बेसिकली फॉस्फोलिपिड। कैसे होता है,
स्ट्रक्चर वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो इनमें क्या होगा, एक अल्कोहल जनरली ग्लिसरॉल हो सकता है, दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल, उसके साथ ये देखो फॉस्फेट ग्रुप हैज बीन अटैच, या फिर फॉस्फोरिक ग्रुप यहाँ पर लग गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप लगा है, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो जो हमने ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ही आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। जो लास्ट का जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है उसको निकाल दो, उसकी जगह पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दो। ठीक है, उसकी जगह पे फॉस्फेट ग्रुप आप अटैच कर लो। चलते हैं आगे, वही पे चलते। हाँ, ये हमने ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर बनाया था, ये मैंने फैटी एसिड निकाल दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देती हूँ। ठीक है, राइट, तो ये मेरा बन गया फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। मैंने यहाँ पर फैटी एसिड नहीं लगाया, यहाँ पर मैंने क्या लगाया, फॉस्फेट ग्रुप लगाया। क्या लगाया, फॉस्फेट ग्रुप लगाया। तो दिस इज माय फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या है स्ट्रक्चर में, अगर आप देखोगे तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, दो फैटी एसिड है एंड एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ है। फाइन, राइट। ये जो है जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं आपको। अब अगर आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखोगे, फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में ये जो फॉस्फेट है, दिस इज पोलर ग्रुप। ये क्या है, पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप तो आप जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हो, ठीक है, उसमें लिपिड कैसे दिखाते हो, कुछ ऐसा, ऐसा दिखाते हो ना। एक ऐसा सर, हेड बनाते हो, फिर ऐसे दो टेल्स बनाते हो। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। उसमें ये जो हेड है, ये हेड कैसा होता है, द हेड इज अ पोलर, क्योंकि बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड होता है। ठीक है, बाहर की तरफ एक्सपोज होता है, बाहर की तरफ। तो ये जो हेड है, ये बेसिकली द फॉस्फेट, इट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जो होता है फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में इज अ पोलर ग्रुप, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपोज आउटसाइड टुवर्ड्स वाटर। वेराज ये जो चेन्स है, दीज आर फैटी एसिड चेन। फैटी एसिड क्या होते हैं, वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, तो दीज आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप कैसा होगा, पोलर है, इसी का मीनिंग हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। वेराज फैटी एसिड चेन आर हाइड्रोफोबिक। कैसे होंगे, हाइड्रोफोबिक होंगे। ठीक है, एक हाइड्रोफोबिक है तो इन्हीं को हम नॉन पोलर भी बोल सकते हो। ठीक है, दे आर नॉन पोलर, एंड जस्ट बिकॉज दे आर नॉन पोलर क्या होगा, दे आर नॉट एक्सपोज टू वाटर। वो अंदर की तरफ क्या होंगे, यू नो, छुपाए होंगे बेसिकली। ठीक है, हिडन टुवर्ड्स द इनसाइड, और अंदर की तरफ। तो बेसिकली ऐसा आपका फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, राइट। फॉस्फेट ग्रुप होगा पोलर ग्रुप, एंड फैटी एसिड चेन्स आर नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक, राइट। तो दीज, दैट्स व्हाई अगर आप फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें एक ही स्ट्रक्चर में पोलर ग्रुप भी है प्लस नॉन पोलर ग्रुप भी है। दोनों ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर में मिलेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक। एम्फीबियन आपने पढ़ा था, एम्फी मीन्स बोथ, ड्यूअल। ठीक है, तो जो एम्फीबियन टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी जीते हैं या फिर एक्वाटिक लाइफ में भी जीते हैं, तो उनको हमने एम्फीबियन बोला था। यहाँ पर दोनों ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर में मिलेंगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। बोथ ग्रुप आर अटैच, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर टेल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज योर फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर, राइट। देखो, ये इतना जो पार्ट है, दिस इज योर फॉस्फोलिपिड। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। नाउ फॉस्फोलिपिड का एक मॉडिफिकेशन है। अब देखो, आपको फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देंगे, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना के देंगे, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉस्फोलिपिड का ही एक मॉडिफिकेशन है, दैट इज लेसिथिन। क्या है,
लेसिथिन। फॉस्फोलिपिड में क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है, मतलब इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अटैच हो जाता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज कोलिन। कौन सा है ये? दिस इज कोलिन। ठीक है, तो ये कोलिन यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे अब? दिस इज कॉल्ड लेसिथिन। अब लेसिथिन के स्ट्रक्चर में आपके पास क्या क्या है? यू हैव अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको मैं रब कर दी हूँ थोड़ी देर के लिए। यू हैव अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। ये देखो, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? देयर इज अ ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट आ गया। देन दो फैटी एसिड हैं, टू फैटी एसिड आर देयर, राइट? एंड देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप प्लस, ये रहा आपका फॉस्फेट ग्रुप, और एक लगा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। दिस इज कोलिन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा इसके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है, तो उसको हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में आपको सिंपली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी दिया जाएगा या फिर डायरेक्टली कोलिन बोल देंगे, तो दोनों की मीनिंग यहाँ पर एक ही है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है इतना पोर्शन, मतलब जिसमें आता है आपका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये जो इतना पोर्शन है, दिस इज नॉन पोलर। क्या है ये? नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर है। देन बचा आपका फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप एंड कोलिन, ये कैसे है? दीज आर पोलर ग्रुप। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, तो दे आर एक्सपोज आउटसाइड। ठीक है, फॉस्फेट का अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेसिथिन का स्ट्रक्चर। उस पे यहाँ पे लगा है ऊपर, फॉस्फेट से अटैच है ना, ऊपर दिखाएंगे हम कोलिन। कोलिन सी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बना आपका, दिस इज लेसिथिन। लेसिथिन के स्ट्रक्चर में अगेन वी हैव ग्लिसरॉल, फैटी एसिड के दो मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज कोलिन। ठीक है, राइट? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। अब लेसिथिन का स्ट्रक्चर या लेसिथिन आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो दिस इज प्रेजेंट इन योर अल्वियोलाई। ठीक है, अल्वियोलाई का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। ठीक है, कुछ ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इस अल्वियोलाई में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अल्वियोलाई की जो सेल्स है, देर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, उनको हम बोलते हैं न्यूमोसाइट 1, ठीक है, और न्यूमोसाइट 2। कौन सा एपिथेलियम होता है अल्वियोलाई में? कमेंट बॉक्स। अल्वियोलाई का जो सेल्स है बेसिकली, दीज आर न्यूमोसाइट 1, टाइप 1, एंड न्यूमोसाइट टाइप 2। उसमें से टाइप 1 वाली जो न्यूमोसाइट है, दे आर होली एंड सोली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेती है। बट टाइप 2 न्यूमोसाइट जो है, वो एक लिपिड सिंथेसाइज करती है, दैट इज नथिंग बट योर लेसिथिन। और ये लेसिथिन क्या फॉर्म करता है? न्यूमोसाइट पे या फिर एपिथेलियम पे ऐसी कवरिंग फॉर्म कर लेता है। अब ये लेसिथिन का यूज कहां पर होता है? ये क्या करेगा? जब आप जैसे इनहेल जब कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप एक्सहेल करोगे, एयर विल बी रिमूव आउट, तो हो सकता है आपकी अल्वेला क्या हो जाए? एक दूसरे पे कोलैप्स हो जाए, मेम्ब्रेन कोलैप्स हो जाए। तो इससे बचने के लिए या फिर इसको अवॉइड करने के लिए ये लेसिथिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इट विल अवॉइड द कोलैप्सिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ अल्वियोलाई। फाइन। तो इस तरीके से आपका ये लेसिथिन आपके अल्वियोलाई में काम करता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली क्या होता है, 7th मंथ का जो फीटस है, 7th मंथ के बाद फीटस में ये सिक्रीट होना स्टार्ट होता है उसकी अल्वियोलाई में। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लेसिथिन नहीं फॉर्म होता है तो देर विल बी प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन ऑफ फीटस आफ्टर डिलीवरी। बेसिकली जो बेबी होगा उसके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होंगे। तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है? दे आर गिवन स्टेरॉइड्स। ठीक है, उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं ताकि उनमें वो लेसिथिन का सिक्रेशन या फिर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। फाइन। तो दिस इज द लेसिथिन। इस पे क्वेश्चन आते हैं। अगेन आपको ये स्ट्रक्चर
आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो जहां पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग पोलिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको आप बोलोगे दिस इज द लेसिथिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी ने भी दिया है इसका स्ट्रक्चर, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक तो हमने देख लिया फॉस्फोलिपिड, इट इज द मोस्ट abundant, you can say, phospholip compound lipid which is found in the body. उसके अलावा देर आर सर्टन अदर कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड फाउंड, जैसे स्पिंगोलिपिड, स्पिंगोमाइलिन। स्पिंगोमाइलिन कहा होता है, इट इज प्रेजेंट इन द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कहा होता है, जो आपकी न्यूरॉन की एक्सॉन है, एक्सॉन पे जो श्वान सेल्स होती है, श्वान सेल ये माइलिन शीथ बनाने का काम करती है। तो ये स्पिंगोसिन अल्कोहल से बना होता है, स्पिंगोमाइलिन। ठीक है, नर्व में प्रेजेंट होगा उनके एक्सॉन में। देन यू हैव ग्लाइकोलिपिड, लिपिड के साथ अगर ग्लूकोज अटैच हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। स्पिंगोलिपिड मतलब स्पिंगोसिन अल्कोहल यहाँ पर यूज हो रहा है। ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा, शुगर है ना, ऑब्वियसली ग्लूकोज इज अ शुगर, कार्बोहाइड्रेट। लाइपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन पार्ट। ठीक है, क्रोमोलिपिड, पिगमेंट लग गया जैसे कैरोटीन है, ठीक है, विटामिन ए है। इनमें लिपिड के साथ एक पिगमेंट या फिर कलर वाला पार्ट ग्रुप अटैच हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोलिपिड, कलर। ठीक है, देन वी हैव सर्टेन डिराइव्ड लिपिड। थर्ड कैटेगरी, थर्ड टाइप ऑफ लिपिड, दैट इज डिराइव्ड लिपिड। अब ये जो डिराइव्ड लिपिड है, इनकी प्रॉपर्टीज जो है दैट इज ओनली मैचिंग विद द लिपिड, इनका स्ट्रक्चर लिपिड जैसा नहीं होता है। ठीक है, why they are called derived lipid, because they do not show the they do not have the structure like lipid, but they just show properties like lipid। मतलब ये भी क्या होंगे, वाटर में इंसोल्यूबल होंगे, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबलाइज होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर में आपको फैटी एसिड या ग्लिसरॉल वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, बट स्टिल दे शो प्रॉपर्टी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज लिपिड। ठीक है, स्टेरॉइड्स पहला एग्जाम्पल या फिर बोल सकते हैं पहला कैटेगरी है इन डिराइव लिपिड। ठीक है, इसमें क्या होगा, दे डू नॉट कंटेन फैटी एसिड बट शो द प्रॉपर्टीज लाइक लिपिड। तो स्टेरॉल, स्टेरॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉइड। अब ये स्टेरॉल जो है, स्टेरॉल जो मोस्ट कॉमनली आपको मिलता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिलता है, इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल्स, नॉट एंड नेवर इन प्लांट्स। एनिमल में जो स्टेरॉल मिलता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल आपको ओनली एनिमल्स में मिलता है, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट। ठीक है, तो इट इज मोस्ट अबेंडेंट स्टेरॉइड इन एनिमल टिश्यूज। क्या है, मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल टिश्यू। फाइन, तो दिस इज योर कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का आपका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, 4 क्लोज रिंग्स यहाँ पर है, एंड देर इज 1 साइड चेन। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल आपका सिंथेसाइज कहाँ होता है, इन द लिवर। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज इन लिवर, दैट इज इट। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। मेजरली कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में आपको, सॉरी, कोलेस्ट्रॉल में आपको उसका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, उसी पे क्वेश्चन आता है। आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर दिया जाएगा, यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक बार देख लो। आपकी एनसीईआरटी ने कुछ अलग सा दिया है, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक तो देख लिया हमने डिराइव लिपिड में देर इज अ कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ अदर डिराइव लिपिड भी है। ठीक है, अदर स्टेरॉइड्स आर आल्सो देयर। मोस्टली जो आपके हार्मोन्स वगैरह होते हैं, कुछ तो आपके हार्मोन जो है वो प्रोटीनी नेचर भी होते हैं, कुछ स्टेरॉइड या फिर लिपिड नेचर में भी होते हैं। ठीक है, जैसे गोनाडल हार्मोन। गोनाड क्या क्या है, देर इज टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस में बनता है टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन, एंड ओवरीज में बनता है ईस्ट्रोजन। ये जो हार्मोन्स है, दीज आर स्टेरॉइडल इन नेचर। ठीक है, स्टेरॉइड्स इन नेचर। देन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनल ग्लैंड से आने वाले हार्मोन। ठीक है, कॉर्टिसोल वगैरह एड्रेनल ग्लैंड से आने वाले हार्मोन, राइट। इसके अलावा सर्टन आपके थायराइड हार्मोन जो है, थायरोक्सिन वगैरह, ठीक है, ये भी क्या होते हैं,
स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं. बाइल एसिड, दे आर ऑल्सो स्टेरॉयडल या लिपिड इन नेचर, राइट. नेक्स्ट डिराइव लिपिड में और एक आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? वैसोडाइलेशन करेंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल्स का कंस्ट्रिक्शन करना रेस्पिरेटरी सिस्टम में. वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन करना, ब्लड वेसल का डायलेशन करना. हॉर्मोन हॉर्मोन मॉड्यूलेशन, ठीक है, हार्मोनल एक्शन को मॉड्यूलेट करना. देन सेल कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह, वो सारी चीजों में ये काम करते हैं. इसके अलावा अगर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करो तो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सीमेन, ठीक है. व्हेन यू लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब आपको पता चलेगा इन द क्लास 12. तो बेसिकली ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है दे आर प्रेजेंट इन द सीमेन, ठीक है. और जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करेंगे अलोंग विद द सीमेन, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये क्या करते हैं? दे कॉजेस द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ताकि वो जो स्पर्म है वो आगे मूव कर सके, ठीक है. स्पर्म की मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं बेसिकली. तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या है? दे आर ऑल्सो डिराइव्ड लिपिड. फाइन, ठीक है. लास्ट, दैट इज इट. तो आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको बाय हार्ट करने हैं. बाकी कुछ करो ना करो, जो एक्स्ट्रा मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपको बताए हैं वो करने की जरूरत नहीं है. ओनली दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट की बात करो तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसका केमिकल फॉर्मूला प्लस उसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो आना चाहिए. सेम फॉर द राइबोज, राइट. देन 3 अमीनो एसिड जो मैंने बताए थे, और यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी दिए हैं, ग्लाइसिन, सीरीन एंड एलानिन, ये स्ट्रक्चर आपको करना है. पाल्मिटिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर दिया है. अगर आपको फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिया जाए और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया, तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर. अगर वो काउंट करते हो तो आपके लिए और इजी हो जाएगा. ग्लिसरॉल है ना, ऑलरेडी मैंने बताया था. ट्राइग्लिसराइड का एक स्ट्रक्चर दिया है. यहाँ पर आप देख सकते हो लेसिथिन का स्ट्रक्चर दिया है. लेसिथिन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिया ही जाता है, ठीक है. आप ये मान लो ये आएगा ही, ठीक है. देन यू हैव कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये बाकी सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एडेनिन, एडिनोसिन, ये सारा किसमें आता है? नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह में आता है, जो हम न्यूक्लिक एसिड वाले बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट में पढ़ेंगे. तो that is it for today. We covered our lipids in this session. I hope you understood. अगर आपने पहले वाले जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, जो बायोमोलिक्यूल वाले लेक्चर करे हैं, ठीक है, तो आपके लिए और हेल्पफुल रहेगा. बेसिकली you go through all the series, all the classes or the lectures which are there on our channel. All right. So this is it for today. We will wind up the lecture here only. So we'll meet in another class with new biomolecules, which is nucleic acid. ठीक है, उसके बाद हमें एंजाइम्स भी पढ़ने हैं. ऑलमोस्ट एटलीस्ट 2 लेक्चर्स हमें लगेंगे. तो वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट क्लास. न्यूक्लिक एसिड के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे. So with this we'll end up here. ठीक है, and that is it for today. We'll meet in another lecture. Thank you. Bye bye. Take care.